खबर ये है कि पाकिस्तान इंडिया की मदद लेगा। पाकिस्तान इंडिया से मदद की अपील करेगा। तालिबान अफगानिस्तान में और भी तेजी से काबिज होते नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। वाह भाई वाह। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। डॉन ने ये पब्लिश किया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब इंडिया से मदद के लिए कहेंगे कि आप हमारी मदद करें इस सिलसिले में, इस इश्यू। भारत ने अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी कर रखी है। भाई क्या कहने। आज हर अफगानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं। और जली ना, तेरी भी जली ना। अल्लाह तौबा तौबा तौबा। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। वो इशू क्या है वो आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूं है कि पीपल्स पार्टी के मेंबर नेशनल असेंबली आगा रफीउल्लाह ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। पुकारते रहे कि हम मुसलमान हैं, क़िबला अव्वल के मुहाफिज हैं, रसूल खुदा के जानिसार हैं। हम नारे तकबीर बुलंद करके मोबाइल बंद करते रहे। इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के पेप्सी में चला गया। आज उसकी इकोनॉमी इज मच बेटर। अब वो कहेंगे हाँ जी, उन्होंने खुद खड़े हो गए। डोंट फॉरगेट, उनको $3.9 बिलियन इंडिया ने बेल आउट किया। अब आप इमेजिन करें, एक इंडियन के 1200 गैस स्टेशन। नॉर्मली पाकिस्तानियों के भी होते हैं, मैंने देखे हैं 40, 50, 30, 40 इतने ही सुने हैं। ठीक है, 2, 4, 6 खुश हो जाते हैं इसी में। ठीक है, अफगानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है? पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या वो तो कहते हैं पाकिस्तान एक्सेप्शनल केस है, इसको तो साइड पे करो। हमारे कोई बयान को सीरियस ही नहीं लेते। वो आपको समझता ही कुछ नहीं है। सही बात। आपको अफगानिस्तान भी आज कुछ नहीं समझ रहा है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा कर्जे में पाकिस्तान है, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन करा के ही माना। और वहाँ पर शहबाज शरीफ की सरकार जो है वो बन चुकी है। अब शहबाज शरीफ ने सरकार बनते ही सबसे पहले IMF के सामने घुटने टेके, मतलब वहाँ पर पहुँच गए वो कर्ज लेने। अब कर्ज लेने गए, लेकिन भारत ने उसे कह दिया, IMF को एक रिमाइंडर भेजा था कि भाई इसे कर्ज दोगे तो कुछ शर्तों पर देना कि ये दूसरे मुल्कों का कर्ज ना उतारे, सेना में ना लगाए, मतलब अपने जो आवाम है उसके बेहतरी के लिए मतलब उस पैसे को खर्च करे। अब IMF ने फ़िलहाल इसके जो लोन था वो पास नहीं किया है, वो टाल दिया है। अब भारत दौड़ा दौड़ा आता है भारत के पास, यानी कि भारत से ही मदद अब पाकिस्तान मांगेगा। और मैं आपको बता दूं साफ साफ कि पाकिस्तान खुद भारत से दूर हुआ था, खुद उसने दूरियां बनाई थी और उसने आतंकवाद बीच में फैलाता रहा वो। और आज इसी की वजह से आज उसको बिल्कुल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, हर तरह के क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो भारत के पास मदद मांगने के लिए आएगा, जिसमें उसे सिर्फ और सिर्फ ठेंगा मिलने वाला है। दोस्तों, अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, क्या बातें कर रही है, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं। और इस मीटिंग में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ये कहा कि आपको इंडिया की मदद लेनी पड़ेगी और इंडियन अथॉरिटी से आपको कांटेक्ट फौरी तौर पर करना चाहिए और उनसे कहें कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें। और प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस बात का यकीन दिलाया है कि वो इंडियन अथॉरिटीज से राब्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि प्लीज़ हमारी मदद करें। और ये मामला क्या है, ये इशू ये है कि पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं। तो मिसिंग फिशरमैन को ढूंढने के लिए काफ़ी एफर्ट्स की गई और पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवी की तरफ से ये कोशिश की गई, एफर्ट्स की गई, लेकिन अभी तक बड़ी तादाद फिशरमैन की ऐसी है जिनको नहीं बचाया जा सका और जो अभी तक मिसिंग भी हैं और जिनको ढूंढा भी नहीं जा सका। तो अब इंडियन मीडिया में इसको इस तरीके से पब्लिश किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी के फेलियर के बाद जब वो इन एफर्ट्स में फेल हो गए तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया की मदद ले उन फिशरमैन को ढूंढने के लिए कि जो अभी तक मिल नहीं सके। तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है उनको, जो कि उनके पास पहुंची है टीम और आगा रफीउल्लाह, मैंने जब उनसे मिले हैं, तो हो सकता है कि अब इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया से राब्ता किया जाए। लेकिन मैं आपको ये जो वाक़या है इसकी सारी डिटेल्स जो है वो बताई देती हूँ। इसमें जैसा कि डॉन ने जो पब्लिश किया वो तो मैंने आपको बताया है कि ए सर्च ऑपरेशन बाय डाइवर्स ऑफ पाकिस्तान नेवी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज एंड ईदी फाउंडेशन टू फाइंड 14 फिशरमैन
जो कि मिसिंग है अभी तक। वो जब से गए हैं उसके बाद वो वापस नहीं मिल सके। कई फिशरमैन ऐसे हैं जिनकी लाशें मिल चुकी हैं, लेकिन जो नहीं मिले तो उनको ट्रेस नहीं किया जा सका और अब इंडिया से राब्ता किया जाएगा। ये शहबाज शरीफ साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई है MNA को, जो कि उनसे मिले हैं। अब इसके अंदर ये है कि ईदी फाउंडेशन भी जब इस सिलसिले में, बड़ी ईदी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा सबसे आगे इसमें हम देखते हैं कि जो फाउंडेशन काम करती है वो ईदी फाउंडेशन है, या फिर जाहिर है कि पाकिस्तान नेवी ने इस सिलसिले में एफर्ट्स कर ली हैं, अपनी पूरी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन अब जबकि उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी पाकिस्तान नेवी को, तो वो इंडियन नेवी से ये कहेंगे, इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी से ये कहेंगे कि आप हमारी मदद करें। और इसमें जंग और जियो में ये पब्लिश हुआ है कि ठट्ठा के करीब कश्ती डूबने से लापता एक और माहीगीर की लाश मिल गई है, लेकिन अभी तक 5 रोज पहले ये इब्राहिम हैदरी से फिशरमैन जो है वहां से गए थे और गहरे समंदर में जाने वाली आल असद नामी कश्ती तेज हवाओं की वजह से उलट गई थी और हादसे में कश्ती में सवार 45 फिशरमैन माहीगीर जो थे वो डूब गए थे, जिसमें से जियो ये कह रहा है कि 31 को बचा लिया गया है, लेकिन 14 माहीगीर, अभी तक 14 फिशरमैन ऐसे हैं कि जिनमें से 4 की लाशें मिली हैं और बाकी 10 लापता हैं। तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो आगा रफीउल्लाह उन्होंने जाके ये कहा है कि जनाब ये नहीं हो सका और कामयाबी, तो आप उसके लिए जो आप राब्ता करें उनसे। अब देखिए जो गरीब होता है ना वो इसलिए गए हैं असल में कि कोई बड़ी अथॉरिटीज होती ना, कोई ऐसा अगर हादसा हुआ होता जिसमें कि कोई ऐसे लोग होते, कोई मिनिस्टर होते या कोई और होते, तो उसके लिए फौरी तौर पर राब्ता कर लिया जाता है, लेकिन इंडिया से राब्ता करने में बड़ी मुश्किल होती है, आपको पता है। तो चलें अगर हम इसी को एग्जाम्पल बनाते हैं तो ये एक मामला है कि जिसमें ये ऐसा होता रहता है, दोनों तरफ की ये जो प्रैक्टिस है वो जारी रहती है कि उस तरफ के फिशरमैन कभी इस तरफ आ जाते हैं और फिर उनको वापस भेजा जाता है, या इस तरफ के लोग जो हैं वो ऐसी वो जो एक बॉर्डर लाइन होती है उसको जब क्रॉस कर जाते हैं या दूसरी तरफ के पानियों में निकल जाते हैं, तो दोनों तरफ की अथॉरिटीज को पता है कि ये गलती से आ गए हैं, तो उनको जो है वो वापस भेज दिया जाता है। लेकिन अब ये इसके ऊपर देखिए ना, इसमें आप मदद ले रहे हैं तो क्या आप और बहुत सारी ऐसी पाकिस्तान की जरूरियात, उसके ऊपर आप मदद नहीं ले सकते, उसके ऊपर मदद नहीं लेंगे। अच्छा, मदद लेने की तो बात ही छोड़िए, आप तो कोऑपरेशन के लिए भी तैयार नहीं होते ना, तो ताउन के लिए भी तैयार नहीं होता। और फिर ट्रेड की तो हम अक्सर ही बात करते हैं, हम कहते हैं जनाब ट्रेड स्टार्ट करें, ट्रेड स्टार्ट नहीं करें। अच्छा, वो जो ट्रेड स्टार्ट करने का मामला है ना, वो भी गरीब का है, उसमें किसी अमीर को फायदा नहीं होना, ये मैं आपको बताऊं, किसी को उसमें कोई फायदा नहीं है सिवाय इसके कि जो गरीब है पाकिस्तान का, उस तक सस्ती चीजें पहुंचेंगी, चीप मटेरियल पहुंचेगा, फूड आइटम्स चीप पहुंचेंगे, क्योंकि आप सीधे सीधे इंडिया से हमसाया से ट्रेड कर रहे होंगे। लेकिन जो बड़े हैं, बड़ी अथॉरिटीज है, जिनका ये मसला नहीं, जिनका ये इशू नहीं है कि जब वो मार्केट जाते हैं, जब वो बाजार जाते हैं और वो वेजिटेबल्स खरीदते हैं, वो प्याज खरीदते हैं और प्याज कितने रुपए किलो मिल रहा है, उनको इस चीज से गर्ज नहीं होती। उनके मुलाजमीन, उनके एम्प्लॉयज खरीद कर लाते हैं, उनके लिए ग्रोसरी करके आते हैं, वो तो खुद ग्रोसरी जो है वो करने जाते भी नहीं है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है। ये उनका मसला नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उन्हें पता है कि प्याज जो है वो 1000 रुपए किलो मिल रहा होगा तो वो तब भी वो खरीद लेंगे। ये मसला है, ये प्रॉब्लम है एक आम आदमी की, मासिस की, जो अगर प्याज 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो है, 70 रुपए किलो है, तो वो कहता है कि इसमें ये 20 रुपए अगर मेरे बच जाएंगे तो वो मैं किसी और जगह इस्तेमाल कर लूंगा। देखे ना क्या हालात है, इन्फ्लेशन इस वक्त कहां पर जा रही है। और मैं देख रही थी कि रमजान, जैसा कि हमेशा होता है, भाई वाह मुसलमान, क्या बात है, सल्यूट है मुसलमानों को, भाई कैसे कमाल के हैं कि जैसे ही रमजान आता है, रोजे शुरू होते हैं तो महंगाई आसमानों से बातें करने लगती है। यानी पहले रोजे से पहले जब आप खरीदारी करने जाते हैं वहां पर पाकिस्तान में, तो आपको पता होता है कि हर चीज की कीमत ज्यादा होगी, और ऐसे ही होता है, फ्रूट से लेकर वेजिटेबल्स तक, अनाज तक, गेहूं तक, जो खाने पीने की चीजें हैं, क्योंकि दुकानदारों को पता है, उन मुसलमानों को पता है कि जो वो बेच रहे हैं कि ये तो लेने ही लेना पाए। इनका तो मसला ये है कि ये तो कोई अब है ही नहीं इसके अलावा चारा, के गरीब ने भी रोजा रखना है अगर, तो उसने जो है वो अपनी सहरी जिस चीज से करनी है तो आटा तो लेगा ही लेगा, तो आटे की कीमत ज्यादा, जो चीज वेजिटेबल्स, सब्जी खा लेगा, दाल खा लेगा, खैर अब तो दाल और सब्जी भी कितनी महंगी है, तो दालों की कीमतें ज्यादा, वो कोई एक फ्रूट तो चाहिए ही होगा, तो चलो शरबत बनाने के लिए शरबत की बोतल, हर चीज की कीमत जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सल्यूट किया मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों, भाई क्या बात है, जिस तरीके से आप
वेलकम करते हैं रमजान को अपनी कीमतें बढ़ा के, ताकि लोग जो हैं वो खरीद ही ना सके और भूखे पानी से जो है वो रोजा रखें भी और खोलें भी। तो ये तो क्या बात है। देखिए इसको कहते हैं ना दुनिया में सबसे अच्छी कौम जो है वो है। तो देखिए आप कितनी अच्छी, आपकी अच्छाई तो नजर आती है रमजान से एक दिन पहले, सर सही मानों में अच्छाई नजर आती है आपकी। तो ये देखिए मेरा जो टॉपिक था मैं किधर निकल गई, वो इसलिए कि रमजान स्टार्ट हुआ है, रोजे स्टार्ट हुए हैं, तो वो इस तरह की चीजें जो है वो मैं देख रही थी ना, क्योंकि अभी मैं आपको खबर बताई देती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, मैं अपने पास से ये कोई बात नहीं कर रही हूँ। ये जनाब, अच्छा पहले जो है मैं आपको वो जो पिछली वाली खबर थी उसका जरा एक